अपनी नौकरी को कोई सिर्फ एक नौकरी की तरह देखता है या एक बढ़ते हुए करियर की तरह? जानते हैं, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, और ये फर्क आता है सिर्फ एक चीज से, सोच से। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे एक कर्मचारी वाली सोच से निकलकर एक मालिक की तरह सोचने से किसी के भी करियर को बिल्कुल नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बस ये एक सवाल सोचिए, हर रोज अपने आप से सिर्फ यही एक सवाल पूछना। ये सवाल आपके काम करने का तरीका, आपकी जिम्मेदारियां और आखिर में आपके करियर की पूरी दिशा ही बदल सकता है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल मानसिकता की चाबी है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम दो अलग अलग तरह की सोच को समझेंगे, फिर मालिक वाली सोच को अपनाने का फॉर्मूला क्या है ये जानेंगे, और उसे रोज की आदतों में कैसे लाना है ये देखेंगे। हम वो सवाल भी देखेंगे जो अच्छे लीडर्स खुद से पूछते हैं, और आखिर में समझेंगे कि ये सब कुछ प्रमोशन की सीढ़ी पर तेजी से कैसे चढ़ाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें उस बुनियादी फर्क को समझना होगा जो दो तरह की सोच के बीच होता है। एक होती है नॉर्मल कर्मचारी वाली सोच, और दूसरी होती है प्रोएक्टिव, मतलब एक मालिक वाली सोच। यही वो फर्क है जो असल में तय करता है कि कोई अपनी जगह पर ही रह जाता है या बहुत आगे बढ़ता है। ये देखिए, ये सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क है। एक नॉर्मल सोच क्या कहती है? ये मेरा काम नहीं है, मतलब जो लिस्ट में है बस वही करूंगा। लेकिन जिसकी सोच ओनरशिप वाली है, वो कहता है अगर ये स्टोर का काम है तो ये मेरा काम है, बात खत्म। उनके लिए स्टोर की हर जरूरत उनकी अपनी जिम्मेदारी है, वो काम को दायरों में नहीं बांधते। अब बात आती है जवाबदेही की। जब कुछ गड़बड़ होती है या मान लीजिए बिक्री कम हो गई, तो दूसरों पर इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है, कस्टमर पर, मार्केट पर, किसी भी चीज पर। लेकिन मालिक वाली सोच वाला इंसान ये सवाल करता है, मैं इसे बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता था? और बस यही सवाल है जो भरोसे की नींव रखता है। और यहां फोकस का पूरा खेल बदल जाता है। एक सोच सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने पर ध्यान देती है, मतलब बस टाइम पास करना। वहीं दूसरी सोच असल नतीजों यानी रिजल्ट्स पर ध्यान देती है। क्या मेरे काम से सेल बढ़ी? क्या कस्टमर का एक्सपीरियंस बेहतर हुआ? यही वो सोच है जो एक कर्मचारी को एक बिजनेस पार्टनर बना देती है। तो प्रॉब्लम की बात तो बहुत हो गई, अब आते हैं सीधे सोल्यूशन पर। माली की तरह सोचना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक सीधा साधा फॉर्मूला है जिसे कोई भी, जी हां, कोई भी अपना सकता है। ये जो ओनरशिप मानसिकता है, ये 3 पिलर्स पर खड़ी है। पहला, जिम्मेदारी, मतलब अपने काम की पूरी ओनरशिप लेना। दूसरा, पहल करना, यानी बिना किसी के कहे सही कदम उठाना। और तीसरा, परिणाम, यानी हमेशा इस बात पर फोकस रखना कि आपके काम का नतीजा क्या निकल रहा है। तो इसे अपनाएं कैसे? सबसे पहले अपने काम को सिर्फ घंटे पूरे करने का जरिया मानना बंद कीजिए और इसे एक जिम्मेदारी की तरह देखिए। फिर हर सिचुएशन में खुद से पूछिए, यहां मेरी क्या भूमिका है? और आखिर में प्रॉब्लम को देखकर मुंह मोड़ने के बजाय सॉल्यूशन का हिस्सा बनिए। बस यही वो बदलाव है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देगा। चलिए अब इस पूरी थ्योरी को एक्शन में बदलते हैं, क्योंकि ये मानसिकता सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, ये करने के बारे में है। तो ये रही एक डेली चेकलिस्ट जिसे सेल्स फ्लोर पर तुरंत लागू किया जा सकता है। ये वो मेन एरियाज हैं जहां ओनरशिप रोज दिख सकती है। टाइम और डिसिप्लिन से लेकर स्टोर की साफ सफाई तक, बढ़िया कस्टमर सर्विस से लेकर स्टॉक की जिम्मेदारी तक, और टीम के साथ मिलके हर प्रॉब्लम का हल निकालने तक। इसे ऐसे सोचिए जैसे ये एक भविष्य की स्टोर मैनेजर की डेली रूटीन हो। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए फर्श पर कुछ गिरा हुआ है। एक नॉर्मल कर्मचारी शायद सोचकर आगे बढ़ जाएगा कि ये तो हाउसकीपिंग का काम है, लेकिन एक मालिक की सोच वाला व्यक्ति वो तुरंत उसे साफ करवाएगा, क्योंकि उसे पता है कि गंदा फर्श कस्टमर के एक्सपीरियंस को खराब करता है और ये सीधा सीधा स्टोर का नुकसान है। और ये बात कस्टमर सर्विस पर भी लागू होती है। सिर्फ कस्टमर के सवाल का जवाब देना ही काफी नहीं है। ओनरशिप का मतलब है उनकी जरूरत को गहराई से समझना, उन्हें सही प्रोडक्ट दिखाना, और अगर वो नहीं भी खरीदते हैं तो वजह जानने की कोशिश करना, ताकि अगली बार बेहतर किया जा सके। हर कस्टमर एक मौका है जिसे गंवाना नहीं है। देखिए, स्टोर का स्टॉक स्टोर का पैसा है। जब आप इसे अपना पैसा मानने लगते हैं ना, तो आप उसकी देखभाल भी वैसे ही करते हैं। फिर आप किसी भी नुकसान या कमी को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। आपका ध्यान इस पर भी रहेगा कि कौन सा सामान ज़्यादा बिक रहा है, ताकि वो हमेशा स्टॉक में रहे। ये चीज़ सीधे तौर पर बिक्री को प्रभावित करती है। रोज के कामों के अलावा अपनी सोच को सही ट्रैक पर रखने के लिए खुद से सवाल जवाब करना भी बहुत जरूरी है।
ये एक ऐसा टूल है जो आपको हर दिन बेहतर बनाता है। अब हर दिन के आखिर में बस ये 3 सवाल खुद से पूछने की आदत बना लीजिए। इससे पता चलेगा कि दिन कितना असरदार रहा। ये समझिए कि ये सबसे अच्छी सेल्फ कोचिंग है। और ये तीसरा सवाल, ये सबसे जबरदस्त है। अगर ये मेरा अपना स्टोर होता तो मैंने क्या अलग किया होता? ये सवाल आपको हमेशा बड़ी तस्वीर देखने पर मजबूर कर देगा। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर कि ये सब क्यों मायने रखता है। ये रोज की आदतें और मालिक वाली सोच सीधे सीधे आपके करियर की तरक्की और लीडरशिप के मौकों से जुड़ी हुई है। ये टेबल सब कुछ एकदम साफ कर देती है। देखिए, कंपनियां सिर्फ मैनेजर नहीं ढूंढती, वे लीडर ढूंढती हैं। एक नॉर्मल मैनेजर प्रॉब्लम की रिपोर्ट करता है, लेकिन एक ओनरशिप वाला मैनेजर समाधान के साथ आता है। एक दूसरों पर दोष डालता है, दूसरा जिम्मेदारी लेता है। बस यही वो गुण हैं जो प्रमोशन की वजह बनते हैं। जब आप एक मालिक की तरह सोचते हैं और काम करते हैं तो आप सिर्फ एक कर्मचारी नहीं रह जाते, आप एक ऐसे पार्टनर बन जाते हैं जिस पर कंपनी भरोसा कर सकती है। और यही मानसिकता आपको विश्वास, सम्मान और ज्यादा जिम्मेदारी दिलाती है, जो प्रमोशन का सबसे तेज रास्ता है। और आखिर में बस इस एक विचार को अपने साथ लेकर जाइए। हो सकता है कागज पर आप स्टोर के मालिक ना हो, लेकिन जब आपकी जिम्मेदारी एक मालिक की तरह होती है तो यकीन मानिए आपकी ग्रोथ भी एक मालिक की तरह ही होती है। असली तरक्की की शुरुआत यहीं से होती है।